जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और तो सुनो गाना, दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद, 1 दर्जन गाना याद। पहले जी लगा कर एक मर्तबा हम सब जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखते हैं, देखिए कितना बड़का बड़का बच्चा है, दुरूद नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा कहां से? पढ़ने नहीं जानता। गाना सुन लिया, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और तो सुनो गाना, दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद, 1 दर्जन गाना याद। अच्छा, पैंट पहनेगा, जींस पैंट, एक लड़का को देखे जींस पैंट पहना, यहां भी जेब, यहां भी जेब, यहां भी जेब, पीछू में 2टा जेब। हम बोले पैसा कितना जरूर? बोले पैसा 1 नहीं, जेब राखी की फायदा? अरे फायदा है। अरे जींस पहने हो, पॉकेट है, तो पैसा नहीं रख ले। जब पैसा नहीं तो जेब रख लेगा ना, काटी के फेंक दो। दुरूद याद नहीं है। मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, मेरी बातों को गौर करो, सोचो। हम तो कहते हैं कि हर मुसलमान को अपने बच्चे को इस लायक बनाना चाहिए कि जब मर जाओ तो वही बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ा दे। हर मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है, लोग मौलवी को दुसते हैं, मौलवी को बुरा भला कहते हैं लोग। फालतू आदमी, ये मौलवी फालतू, कहना फालतू ही हो, कहना फालतू जी। इमाम साहब देखिए मस्जिद में नमाज इशा में बड़ी सूरत पढ़ा दिया, ओह खैरियत नहीं। सलाम के बाद इमाम साहब की खैरियत नहीं। तुरा सूझे जानने ते दिन भर खेजा सुते या, इतना लंबा सूरत पढ़ावे की जरूरत? पैर दड़ा हो बाबा, खेता में हर जोते जी ना, हम नहीं परेशान है जी, ते खेजा सुते। ये बच्चे हमारे दुरूद क्यों नहीं जानते हैं? कुर्बान जाओ। आखिर इसका मतलब क्या है? बच्चे की उम्र 10 साल हो गई है, 12 साल हो गई है, इस बच्चे को कलमे तैयबा, कलमे शहादत नहीं याद है, इस बच्चे को दुआए कुनूद याद नहीं है। यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, जब वो बच्चा चलने लगता है, जब वो बच्चा 4-5 साल की उम्र का होता है, तो वो यहूदी बाप अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, बेटा पढ़ो, बेटा। अब मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, मेरा बच्चा जब 5-6 साल का होता है, हम क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? एक हाथ में पोसनी देते हैं, एक हाथ में कचिया। ए बेटा जो घास काट कर जो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं?
हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान की उंगली को पकड़कर लोग चांद पर चला गया। साइंस का 200-300 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था। ये मोबाइल आज से 15 साल 20 साल पहले मोबाइल था? बोलो चले। आज ये मोबाइल कैसे आया? मेरे कुरान की उंगली पकड़कर लोग रिसर्च किया, ये स्टडी किया, वो मोबाइल बनाया। अल्लाह ने दिमाग में, अंदर में, बाद में डाला, ब्रेन में बात डाला। कुर्बान जाओ, ये टेक्नोलॉजी निकाला, ये मोबाइल निकाला। वो मोबाइल नंबर डायल करो, अमेरिका बात कर लो, नंबर डायल करो, लंदन बात कर लो। कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कुरान में कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज है, सिर्फ एक चीज नहीं है। एक चीज कुरान में, अरे जोर से बोले, एक चीज नहीं। क्या नहीं है? वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में सब कुछ है, पढ़कर तो देखो। कभी हमने कुरान को पढ़ने की कोशिश नहीं की। ये हमारा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा रात 10 बजे से शुरू करेगा, रात 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा, रात 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा। अफसोस का मकाम है, भोर में 4 बजे भोर में सोएगा, 10 बजे दिन में उठेगा। बताओ ये कामयाब होगा? अरे बोलो, कामयाब होगा? फजर कहां गए? फजर की नमाज जोहर में 15 आदमी, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन है? खाली इमाम साहब। ये सब के लिए कहा? बोली पलंग तोड़ी। मुसलमान कामयाब होगा? तुम कामयाब होगे मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, नमाज तो कहती है आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। कुर्बान जाओ, तुम दुनिया कमाकर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नमाज को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कुरान को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कुरान कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। जनरल बोगी में सोने की इजाजत नहीं है। ट्रेन का जनरल बोगी में सोने की इजाजत, बैठ सकते हैं आप। हाँ, सोने के लिए आप स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए, जहां टिकट कंफर्म रिजर्वेशन है वहां सोइए। जनरल टिकट लिए हैं तो आपको बैठ के जाना होगा। एक आदमी सोया हुआ था जनरल बोगी में, एक आदमी सोया हुआ था। तो एक आदमी आया, उसको बोला कि भाई जनरल बोगी उठ के बैठो, बैठने दो। उसको बोला तुम पहचानते हो हमको कौन है? बोला अरे वाह, सुता सुता। वो आदमी चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, फिर उसको बोला भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी हम लोगों को बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? बोला लगता कोई नेता होता है, सुता सुता। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई उठ के बैठिए। ये क्या तरीका है? जनरल बोगी है, थोड़ा उठ के बैठिए, बैठने की जगह दिए। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको हम कौन है? वो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला तो सुता सुता। असल जगह जो है वो दिल में होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, अभी कई बच्चों के दस्तार बंदी हुए। ये बेअदबी है। मेरे बच्चों तुम आगे आओ बेटा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इसलिए ये बेअदबी है। बस 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 बस, इतना काफी है। एक बात याद रखो, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह
कुर्बान जाइए, आपके पास में कुछ बच्चे आए मदरसे के हाफिज कुरान, तो आपके पाँव में कुछ तकलीफ थी तो पाँव फैला के थे। तो वो जो बच्चे आए ना मदरसे के, तो आपने अपने खादिम से कहा कि मेरे पैर को थोड़ा मोड़ दो। कहा कि हजरत डॉक्टर ने मना किया है, पैर में आपकी तकलीफ है, मोड़ा नहीं जाएगा, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं। और तो कुर्बान जाइए, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम देखते नहीं हो मेरे सामने कुरान बैठा है, मेरे सामने ये बच्चे हाफिज कुरान है, ये कुरान बैठा है, ये बेअदबी है कि मैं कुरान के सामने अपने पांव को फैला के बैठूं। आज हमने इनकी कीमत ना समझी, इनका मकाम को ना समझा, इनके मर्तबे को ना समझा। और कुर्बान जाओ, कहने वाले कहते हैं मदरसे के बच्चे को देखे कुर्ता पैजामा टोपी, की नाम जुरे, बोली छेदी लाल। छेदी लाल कहाँ पर जा मदरसा में, मदरसा में पढ़ जा, मौलवी बनवे, चंदा कर वे खेवे, जो सोचो तो सही, गौर करने का मकाम है। मौलवी ना हो, ये हाफिज कुरान ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे गुजारा है, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब 80 की स्पीड से भागेगा वकील साहब। जनाजा कौन पढ़ाएगा मुसलमानों? कुर्बान जाओ, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा था, मौलाना वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने कहा था उड़ीसा की सरजमीन पे, मुसलमानों हर घर में कम से कम एक बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए। 50,000 का मजमा था, जलसे में भी था। तो हजरत ने कहा था, किसी ने पूछा कि हजरत ये बात तो सही कि हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। तो हजरत ने कहा कि लोगों, मुसलमानों, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो जन्नत में ले जाने वाला होना चाहिए। तो हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन होना चाहिए। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा देखिएगा, बैठ जाइए हजरत, आप बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात याद रखिएगा, आज कुरान पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है। कुरान पढ़े कौन? हाँ, कुरान अब निकलेगा, अब कुरान निकलेगा कब? शब बरात। शब बरात इधर शब बरात होता कि नहीं? शब बरात बहुत सारे लोग कम जानते हैं। हलवा का महीना, हलवा के जानते हैं। देखिए हमारे बड़े मियाँ बोल रहे हैं हलवा के जानते हैं, क्या कि हलवा खाता है। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी बड़ी सीधी सादी, कुर्बान जाइए, ये फजीलत वाली रात है, बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, कुछ मांगने वाली रात है। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा फरमाते हैं कि इस रात को कसरत से इबादत करो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, जो करना वो करो। लेकिन हमारी माँ बहनें अल्लाह की बंदियां, और कुर्बान जाइए हलवा के चक्कर में, सूजी का हलवा, बादाम का हलवा, बैगन का हलवा, मक्के का हलवा, चना का हलवा, और कुर्बान जाइए हमारी माँ बहनें हलवा के चक्कर में खुद ही आग पापा का चना हलवा बड़ा पसंद खाई जी की, बोले मुँह हम दान नहीं जे, बोले नहीं जी की वो कत खा लीजिए। पूरी रात हलवा के चक्कर में मेरी माँ बहन गुजार दी। पता ये चला कि ना नमाज पढ़ी, ना नफल पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना तस्बीह पढ़ी, बस पढ़ी तो पढ़ी, ले हलवा की दे हलवा। यहां पर ए बाबू, ए क्या हुआ? हे देखिए, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। हे लग अरे बोले रे, हाँ जल्दी जो बच्चा आदमी भारी भाग लीजिए, हल्को भाई जो पोजीशन ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जा बेटा जा, जाने दो बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस संजीदा हो जाओ। मुसलमानों, कुरान कब पढ़ते हम? शब बरत आएगा, कुरान निकालो,
दादो की नमाज पढ़े, दादी की नमाज पढ़े, नानी की नमाज पढ़े, नाना की नमाज पढ़े। अच्छा कुरान फिर रखा चला जाएगा। कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कोई मर जाएगा तब कुरान निकाला, सूरह यासीन पढ़े। अच्छा कुरान फिर रखा जाएगा। कुरान कब निकलेगा? तो कुरान झगड़ा भेली और झगड़ा कही कुरान उठेबे हो बाबा, कुरान निकाल के अलमारी से ताका से कुरान उतार के गर्दा झर उठावा कुरान। मुसलमानों, यह कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था। मुसलमानों, तुमने कुरान को छोड़ दिया। दुनिया कुरान को पढ़कर तरक्की कर गई, दुनिया कुरान को थामकर आसमान पर पहुंच गई। आज हमारे कुरान घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान तफसीर के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? अरे जोर से बोलो। नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे जितने गुनाह है अल्लाह माफ फरमा देगा। छोटा गुनाह जितना भी माँ बाप का है अल्लाह माफ फरमा देगा, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। आज जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अच्छा देखिए, ये एक बच्चे, 2 3 4 5 6 7 कई बच्चे हुए? अरे जोर से बोलो भाई। 7 बच्चे, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। हाफिज कुरान है, पगड़ी बांधी गई। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, आपने कभी देखा उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? काहे? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, वो लंदन से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, दिल्ली जामिया से पढ़कर आया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ा ये भी है, पढ़ा वो भी है। वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, 5 साल 10 साल वो पढ़ा है, 5 साल ये भी पढ़ा है। उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो आखिर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत ये बात तो सही है, आखिर पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसमें राज क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, इसके सर पे ताज है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेजा है। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फीस। अच्छा जब उसके चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, मुसाफा किया, सामने बैठे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हजरत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हजरत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिब इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह।
सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूं। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूं। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा, लोग हंस रहे थे। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किया। अरे सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।